राधे राधे श्री हरिदास प्यारे भक्तों, ये कीजिए मेरे प्यारे से लाला के दर्शन। और आज आपको सुनाने वाले हैं हम बहुत अच्छी और एक छोटी सी लीला जो लाडो रानी ने मुझको दिखाई है। हम एक बहुत बड़े मैं खुद को अपने आप को एक हॉल में देखती हूँ। एक हॉल जैसे बहुत बड़ा हॉल होता है खाली, ऐसे देखती हूँ। फिर मुझे यूँ लग रहा है कि हाँ इसके अंदर सब हैं। तो वहाँ पर एक जगह को एक खूंट में बहुत सारे औरतें, बच्चे और जेंट्स मतलब खड़े हैं। तो वहाँ पर जो खड़े हैं तो मैं जाके देखती हूँ, उनके बीच में को निकल के देखती हूँ। तो वहाँ पर मुझे एक लड़की सफ़ेद वस्त्र में पहना हुआ है, उसने सफ़ेद वस्त्र कढ़ाई वाला, छोटी छोटी बंदकी वाला। तो मैं बोल रही हूँ और वहाँ पे उस लड़की को पंडित जी पूजा करा रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ ये किस चीज़ की पूजा है, ये किस चीज़ की पूजा करा रहे हैं। तो वहाँ पर कहते हैं वो जो वहाँ पे 4 लड़कियाँ होती हैं, तो वो बोलती हैं अरे चलो यहाँ से, तुम्हें क्या मतलब है किसी की पूजा हो रही है या नहीं हो रही है, आप यहाँ से चलो हमारे साथ, हम ना उधर बैठते हैं, चलो। आपको ऐसे पूछना नहीं चाहिए क्यों पूजा क्यों हो रही है क्यों नहीं। वो उस लड़की की पूजा करा रहे हैं और वो पंडित जी मंत्र बोले, आप बीच में बोलने लगे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी साथ में वहाँ से 4 लड़कियाँ मुझे लेके आ जाती हैं। जो वे 4 लड़कियाँ हैं तो हम एक जगह खूंट में बैठ जाते हैं। तो जो खूंट में हम बैठ जाते हैं, हम खूंट में जो बैठ जाते हैं तो वो चारों लड़कियां बैठ जाती है लाइन लगा के, और मुझे भी बोलती है कि हाँ तुम यहाँ बैठ जाओ, हमारे सामने बैठ जाओ। तो मैं उनके सामने बैठ जाती हूँ। तो बोलती है, एक बोलती है उनमें से, मतलब कि लड़कियां ऐसी हैं, मैं वो एक लड़की छोटी सी रास की है, पतला पतला सा मुँह है। और जो वे 3 लड़कियां हैं अच्छी मतलब सुंदर हैं, सुंदर वो भी हैं जो जिनका पतला सा मुंह है, सुंदर वो भी बहुत है, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, लहंगा चोली। और तो बोलती है कि हाँ ए तूने क्या पहना था त्योहार पे। जो बीच की लड़की है वो साइड वाली लड़की से बोलती, ए तूने क्या पहना था त्योहार पे। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैंने तो ये पहना था, मैंने वो पहना था, मैंने ये पहना था, मतलब अपनी अपनी में बातें पूछ रही है। जो वो तीसरी लड़की है उसने कुछ नहीं पहना हुआ, खाली वस्त्र पहने हुए हैं, तो उसने कुछ नहीं पहना हुआ। तो मैं कहती हूँ कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ है। और फिर वो दूसरी लड़की बोलती है हाँ जब इसने नहीं पहना हुआ तो तूने भी तो नहीं पहना हुआ है ना कुछ भी, तूने क्या पहना हुआ है दिखा, तूने क्या पहना था त्योहार पे। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं पहना था, मेरे पास जैसा है मैं ऐसा ही पहनती हूँ, चाहे मेरे पास फटा हुआ हो या मेरे पास मेला हो वो मेरा है, चाहे मेरे पास कुछ भी है वो मेरा है। मैं किसी का सोना चांदी नहीं लेती, क्योंकि और मैं किसी के नए वस्त्र नहीं लेती, मैं ऐसा बोलती हूँ। क्योंकि कल मैं उसके नए वस्त्र लेके पहन लूँगी, वो फिर अगले दिन आ जाएगी मुझसे लेने के, ए ला मेरा नया सूट था। तो इसलिए मैं किसी का कुछ नहीं लेती, मैं ना अपना फटे हुए कपड़े ही पहन लेती हूँ। मैंने ऐसे बोला, मैं अपने कपड़े फटे हुए ही पहन लेती हूँ, भले ही मेरे पास सोना चांदी नहीं है और मेरे पास ये रांग है, रांग मतलब मैंने ऐसे बोला मेरे पास रांग है, मैंने यही पहन लिया था रांग। तो वो कह रही है तूने रांग पहना था, रांग तो पहनना भी नहीं चाहिए, तूने क्यों पहना था। मैंने कहा मेरे पास यही था। हाँ तो वो पहले नंबर की लड़की बोलती है जो उसने ये पूछा था कि तूने क्या पहना था, तूने क्या पहना था उनसे। तो वो मुझे बोल रही है हमने तो भाई अपनी ये पायल पहनी थी देखो, और गले में पहना था, मतलब ऐसे दिखाती है। तो पैरों में क्या पहना हुआ है उन्होंने, बहुत पुरानी मतलब बहुत पुराना जेवर है, ऐसा पहना हुआ है। मैंने अभी बहुत पुराना जेवर है। और वो जो उन्होंने पायल पहन रखी थी वो पायल टाइप नहीं थी, उसमें इतना बड़ा जो होता है क्या बोलते हैं उसको, इतना बड़ा चकोर, इतना बड़ा चकोर टाइप, दोनों टाइप से था दोनों तरफ से। और पीछे बस थोड़ी थोड़ी जंजीर लगी हुई थी,
उन्होंने वो पहना हुआ था पैरों में, और गले में दिखा रही हैं, जो 3 हैं वो दिखा रही हैं, अपने अपने गलों में दिखा रही हैं कि हमने तो ये पहने हुए हैं, देखो ये पहने थे और ये पहने थे बस, और वस्त्र पहने थे। मैंने कहा भाई मैंने नहीं पहने। तो वो जो एक लड़की और है वो भी बोलती है कि हाँ, मतलब जो उनके साथ में चौथे नंबर की है वो भी बोलती है कि हाँ मैंने भी नहीं पहने थे कुछ भी। तो वो बोलती है, जो तीसरे नंबर की लड़की है, कि हाँ ये ना पहले भी ऐसे ही थी। वो बोलती है ये पहले भी ऐसे ही थी और ये अब भी ऐसे ही है, इसका स्वभाव बदला नहीं है। ये पहले भी किसी की चीज़ नहीं लेती थी और ये अब भी किसी की चीज़ नहीं लेती है, चाहे इसे फटा पुराना पहनना पड़े, चाहे इसे कभी कैसा ही खाना पड़े, पर ये किसी से मांगती नहीं है। तो मैंने सोचा ये इस लड़की को बोल रहे हैं जो वो चौथे नंबर की है। तो मैंने बोला कि आप किसको बोल रहे हो, इनको बोल रहे हो? कह रहे नहीं, हम तुम्हें बोल रहे हैं। वो एकदम से चारों की चारों बोलने लगती है कि नहीं, हम तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम क्यों नहीं लेती किसी से, तुम क्यों नहीं करती किसी का सामान, क्यों नहीं लेती, मांग लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जो मेरे श्याम सुंदर और मेरी राधा रानी मेरी किशोरी देंगी तो मैं वो लेना पसंद करूँगी, तो इसलिए मैं किसी की चीज़ नहीं लेती। तो वो चारों की चारों बोलती है ये पहले भी ऐसी ही थी और ये अब भी ऐसी है, इसने पहले किसी का कुछ नहीं लिया, ये अब किसी का कुछ नहीं ले रही, इसने पहले भी किसी का कुछ नहीं लिया, अब भी किसी का कुछ नहीं ले रही, और पहले भी ऐसे ही रहती थी वस्त्रों में, मेले में, कुचेलों में, और जैसा हम इसे दे देते थे खाने को ये ऐसे ही है। तो एक बोलती है कि इसके ना सिर पे हाथ धर देते हैं तो इसको ना सब कुछ याद आ जाएगा। तो जो मतलब जो चौथे नंबर से चौथे नंबर की लड़की है वो बोलती है हमने इसके सिर पे हाथ धर देते हैं, इसको सब कुछ याद आ जाएगा। तो जो वो पहले वाली नंबर की लड़की बोलती है नहीं नहीं, इसको ना किसी बात में उलझा दे, अन्य ये हम इसको बताते रहेंगे, ये सारे समझती रहेगी और ये सब याद रखेगी फिर, और इसको हम उलझा देते हैं किसी और बातों में और यहाँ से निकल लेते हैं। तो मैं कह रही हूँ कौन सी बात याद करनी है मुझे, कौन सा क्या याद करना है? कह रही है नहीं कुछ नहीं याद करना है तुझे, और हम ना चलते हैं। तो मैंने कहा आप कहाँ जाओगी? कहने लगी हम ना ये नाव है ना, नाव में बैठ के जाएंगे। तो वहाँ पे जो वो मैदान था, मतलब हॉल था, उसके बाहर वो चली है गंगा जी, तो वो लोग उसमें नाव में बैठ के चले जाते हैं और मुझे दूसरे कार्यों में उलझा देते हैं। तो वो उलझा देते हैं, तो जोन सा वो कार्य में उलझाया मुझे, अब उस कार्य की बात आती है। क्षमा करना प्यारे भक्तों, इस बीच की बात रह गई थी। तो वे जैसे नाव में बैठ जाते हैं, नाव में बैठ के वे एक चल देते हैं, चारों लड़कियां वे नाव में बैठ के चल देती हैं। तो नाव में बैठते बैठते ही, बैठे बैठे ही थोड़ी सी देर दूर को नाव जाती है तो वो एक दीप दान कर देती हैं गंगा जी में। जैसे हम कहीं गंगा के पास जाते हैं और हम दीप अर्पण करते हैं गंगा मैया को, तो वो हाथ निकाल के नाव से बाहर उसमें नाव में दीप छोड़ देती है गंगा में। तो मैं बोलती हूँ अब ये तो चली गई, तो उन्होंने बोला था ना हम इसे दूसरे कार्यों में उलझा देते हैं, तब दूसरे कार्यों की ये बात आई। तो मैं वहाँ से उन्हें देखते देखते वहाँ पे बोलने लगी चलो यहाँ पे थोड़ा सा नाच लो। तो मैं कह रही हूँ नाचना भी है यहाँ पे? कहने लगे हाँ, यहाँ पे जो कोई आता है वो नाचता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं नाचने लगती हूँ वहाँ पे। तो नाचते नाचते मेरी एक खिड़की की तरफ नज़र चल जाती है, जो मेन हॉल सा है, वो जो बहुत बड़ा हॉल सा है, उसके पास में एक दीवार है, दीवार के जो मेन दीवार होती है तो उसमें एक खिड़की है, खिड़की के पास में ही दरवाज़ा है। तो उस खिड़की में को मुझे एक मैया देख रही हैं। तो वो मैया देख रही हैं तो बोलती है अरे कितना सुंदर नाचती है, कितना सुंदर नाच रही है। तो वहाँ से सारे दरवाजे खोल के वे जो उनके साथ में थे वो लोग आधे अंदर आ जाते हैं। तो अंदर जो आ गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि अरे तू कितना सुंदर नाचती है, कितना सुंदर नृत्य करती है। मैंने कहा नहीं,
मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ऐसे ही नाचती हूँ, बस मैं एक पल में मैं इतनी ज़ोर का नाचती हूँ, ऐसे नाचती हूँ कि मैं अपने आप में ही खो जाती हूँ, जैसे मेरे साथ में मेरी लाडो रानी नाच रही हो। तो एक पल में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खोने लगी उसके अंदर नाच के। तो जिससे मेरे ध्यान आता है कि मैं अकेली नाच रही हूँ, तो फिर मैं ऐसे हाथ घुमा घुमा के नाचने लगती हूँ। तो बोलते हैं, तो वो जो मैया देख रही थी उनके साथ में 4 जो जने थे, वे चारों अर्धनारेश्वर थे। अर्धनारेश्वर यानी कि आप समझते ही होंगे प्यारे भक्तों, मुझे ये बोलना नहीं आ रहा, सॉरी क्षमा करना। तो वो बोलते हैं, अरे तुम कहाँ थी अब तक, और हमारे साथ होती तो ये हो जाता वो हो जाता। मैंने कहा नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं बहुत बड़े बड़े, मैं आपके साथ कैसे चली जाऊं। मैं ऐसे बोलती हूँ ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो फिर थोड़ी देर में एक बच्चा आ जाता है, जैसे में कहते हैं कि चलो हमारे साथ। तो थोड़ी देर में एक बच्चा आ जाता है, तो बोलता है, चलो यहाँ पे क्या कर रही हो आप, यहाँ क्या कर रही हो, अरे छोड़ो इन्हें छोड़ो। वो मुझे चारों पकड़ लेते हैं ना, तो वो बच्चा कहता है उन्हें, छोड़ो छोड़ो यहाँ से, इन्हें क्यों पकड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं, ये कौन है, ये कौन है। मैं कहती हूँ ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो वो मुझे छोड़ देते हैं। तो वो बच्चा जो आया है वो मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, लेके जा रहा है, मतलब मुझे, मेरी हालत ऐसी हो रही है नाच के, मतलब गिरने लायक हो रही है। तो उन्होंने मुझे इसलिए पकड़ रखा था। तो जो मैं चलती हूँ उनके साथ में, तो वो अर्धनादेश्वर ऐसे बोलते हैं कि देखो कितना सुंदर नाच करती है, कितना सुंदर नाच रही है, और इसको ना वहाँ पे नाचना चाहिए, इसको ना वहाँ पे नाचना चाहिए। तो एक बोलता है, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं हम। अब मुझे मैं चारों लड़कियाँ उस कार्य में फंसा के चली गई। तो वहाँ से मुझे एक बच्चा निकाल के ले आया, चलो आप यहाँ क्या कर रही हो, मेरा हाथ पकड़ के लेके आ जाता है। तो वो जो बच्चा मेरा हाथ पकड़ के लेके आता है, तो बोलता है, मैंने भेजा था किस कार्य को, और तुम्हें कार्य क्या दिया गया था, और तुम कर क्या रहे थे। तो उन्हें, मतलब वो बच्चे के साथ में मैं चारों लड़कियां आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ना, ये है ना, ये चौथे नंबर की है ना, ये बोल रही थी कि इसके सिर पे ना हाथ धर दे और इसे ना सब याद आ जाएगा, ऐसे बोलती है। तो वो बच्चा बोलता है, क्यों नहीं धरा फिर इसके सिर पे हाथ, ये मेरी मैया है, इनके सिर पे हाथ क्यों नहीं धरा आपने। तो बोलती है वो जो चौथे नंबर की थी, कि मना कर रही थी कि इसे दूसरे कार्यों में फंसा देते हैं। तो वो बोलती है, यदि हम इसके सिर पे हाथ धर देंगे इसे सब कुछ याद आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसे सिर पे हाथ नहीं धरा, हम इसके दूसरे कार्यों में से फंसाकर अपने नाव में बैठकर गंगा पार चले गए। तो उन्होंने कहा, तुम्हें जाने की जल्दी थी, बच्चा बोल रहा है उनसे, तुम्हें जाने की जल्दी थी कि इनके सिर पे हाथ नहीं धरा तुम्हें, और अगली बार से जब आओगी कभी तो इनके सिर पे ज़रूर हाथ धरना। इतनी बात वो बच्चा बोलता है जो मेरे साथ में है। तो उन्होंने क्या, हाँ आप जैसा बोलोगे हम ऐसा ही करेंगे। तो प्यारे भक्तों, ये लीला मेरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो हाँ, वो बच्चा बोलता है, मैया अब ना चलो हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम आए थे किस कार्य को और हो गया क्या कार्य। तो मैंने कहा, लाला क्या बात थी, क्या होना था यहाँ। कि कहने लगा, मैया कुछ नहीं, तुम्हें ना कुछ हमें ज्ञान दिलाना था, तुम्हें हम ज्ञान देते थोड़ा, और यहाँ पे तो ये नाचना वाचना हो गया, यहाँ पे दूसरा कार्य फैल गया, यहाँ पे सारा रायता फैल गया, यहाँ पे ऐसे बोला, सारा रायता फैल गया यहाँ पे। तो चलो अगली बार जब आएंगे ना तो हम आपको ज़रूर सिर पे हाथ धरेंगे। तो प्यारे भक्तों, ये मेरे लाला ने हाथ धरने की, सिर पे हाथ धरने की बात बताई है, ये मैं नहीं जानती ये क्या है क्या नहीं। तो हाँ, जब कभी भी ये लीला मुझे हटके से दिखाई दी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे लाला ने मुझे क्या बताया है। तो प्यारे भक्तों, ये लीला मेरी यहीं पर समाप्त होती है। हम घर पे आ जाते हैं और मेरा लाला साथ में ही आ जाता है। तो प्यारे भक्तों, राधे राधे, श्री हरिदास।